अगर भाग्य पर भरोसा है, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही तुम पाओगे। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही तुम पाओगे। अगर खुद पर भरोसा है, अगर खुद पर भरोसा है तो जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। आज हम इस वीडियो में निपात के बारे में पढ़ेंगे कि निपात किसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे तथा इसके प्रकार देखेंगे और प्रकारों के नाम भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले निपात की परिभाषा। वे अव्यय शब्द। निपात क्या है? अव्यय शब्द हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी भी शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द को अधिक बल या भार प्रदान करते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगर हमें किसी भी बात या शब्द पर जोर देना होता है तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निपात कहलाते हैं। जैसे मैं ही क्यों करूं, अगर हमें कोई काम करने के लिए बोलता है और हमें वो काम ना करना हो, नापसंद हो, और हम बोलते हैं मैं ही क्यों करूं, तो मैं के बाद जो मैंने ही शब्द लगाया वो निपात है, क्योंकि मैं शब्द पर बल दे रही हूँ कि मैं ही क्यों करूं, तुम भी तो कर सकते हो। इस तरीके से तो किसी भी शब्द या किसी भी बात पर बल देने के लिए हम अव्यय शब्द यानी निपात का प्रयोग करते हैं। निपात को अवधारक शब्द भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे ही, भी, तो, क्यों। हमने निपात की परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं निपात के कितने प्रकार होते हैं। निपात के 9 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है स्वीकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नात्मक निपात, तुलनात्मक निपात, विस्मयादिबोधक निपात, बलबोधक निपात, आदर सूचक निपात। ये 9 प्रकार हैं। मैं आपके लिए कुछ वाक्य बोलूंगी, उन वाक्यों में से आप निपात शब्द को ढूंढ के मुझे बताओगे और उनका प्रकार भी बताओगे कि कौन सा निपात है। सबसे पहले, मैं तो सारा काम करती हूँ, मैं तो सारा काम करती हूँ। वह तो आराम ही करता है, वह तो आराम ही करता है। मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों करूँ। आप भी तो कर सकते हो, आप भी तो कर सकते हो। केवल हानिया ही यह काम करेगी, केवल हानिया ही यह काम करेगी। यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो। केवल आप ही बोलोगे, कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। इन सभी वाक्यों में से आप मुझे निपात शब्द ढूंढ के बताइए कि कौन कौन से निपात शब्द हैं। सबसे पहले अब एक और